नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो ये भी एक जानकारी पे है और सबसे कमाल की बात है कि ये भी जो है वीडियो किसी बच्चे के ऊपर ही है और यहाँ भी किसी बच्चे के ऊपर ही वार करा किसी ने। तो मतलब उन लोगों ने किसी भगत अगत से जो कोई और भगत है जो जिन लोगों ने उन्होंने कराया तो उसका भगत का भी पता नहीं लगा, पर ये आइडिया लग गया, देवता ने बता दिया कि इन्होंने किसी और से कराया है। मतलब ये बात है। तो इसमें क्या हुआ कि जिसने चलाया, मैं बहुत शॉर्टकट में बताता हूँ आपको। और ये भी कोई स्कूल वाले बच्चे हैं पढ़ने वाले। तो ये जो मतलब लोग हैं ये मेरठ के आसपास के हैं, मतलब जो मतलब है तो स्कूल में जाते हैं। तो जैसे सरकारी स्कूल वगैरह होते हैं उनमें जा रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उनके साथ दिक्कत आ गई कि उस बच्चे के कंधों में मतलब दर्द होता था, इस तरीके से हाथ में दर्द हो रहा है, मतलब स्कूल नहीं जा रहा, कभी छुट्टी कर रहा है, इस तरीके से हो रहा था और कई और दिक्कत हुई। तो उन वहाँ भी उनको मतलब ऐसा लगा घर वालों को कि भाई कुछ ना, घर वाले कई जगह ऐसा होता, तेज होते हैं बच्चों के। तो जैसे बच्चों के साथ होता तो कहते हैं बच्चा तो, क्योंकि वो तो बचपन से देख रहे हैं उस बच्चे को, जब उसको दिक्कत आएगी हाथ पैरों की, कुछ ऐसा करेगा, चलने में कोई दिक्कत करेगा या सांस सी फूले या कुछ होगा, तो वो समझ जाएंगे बच्चा तो सही था या अचानक क्या हो गया इसको, क्योंकि बच्चों में तो ऐसा दिक्कत होती नहीं है। तो कमजोरी को मतलब ही नहीं, बच्चे तो कूदते फांदते हैं, और जब रुक जाए बच्चा कूदना फांदना, आराम करे, सोए बीच बीच में मतलब ज़्यादा, तो समझ लो कि उस पर तंत्र हो गया। तो ऐसे ही उन्होंने पकड़ लिया, तो किसी को बुलाया था, तो जाने वाले भी उनके अपने ही थे, वहाँ पहुँच गए थे किसी और एरिए के। तो बुंदेलखंड साइड के थे वो भी, और यूपी के भी उनके पास था। तो इस तरीके से वो बुलाया, तो उन्होंने गए तो देखा, तो वहाँ से जो चीज़ हटाई है वो मैं बताता हूँ आपको, जो कंधे पे उनके हो रहा था, तो जो देवता महाराज ने हटाई है। तो वो आप ये देखिए कितने लोग मक्कार हैं उस बच्चे के लिए जो स्कूल जा रहा है, अच्छा भला, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, वो भी छोटा ही मीडियम ऐसे बच्चा है। तो इसी तरीके के बच्चों को लोग तंत्र विद्या कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कई बार कि जो आसपास के लोग होते हैं उनके कोई, तो वो सोचते हैं कि भाई इनके बच्चे हैं तो मतलब इनको, मतलब इनका वंश ना बढ़ने दें, मतलब मेरे हिसाब से तो ये बात थी वहाँ, शायद ऐसा भी हो कि तभी बच्चों के ऊपर हमला करेगा लोग, उन्हीं जिनसे हो रही है उनसे होनी चाहिए, उनके ऊपर करें, तो ऐसा नहीं करते वो। मतलब कहने का मतलब, कोई पेड़ खड़ा है तो उसकी फिलंग काटते हैं कि फिलंग ही नहीं रहेगी तो पेड़ सूख जाएगा, और कई बार जड़ पे प्रहार करते हैं। तो बच्चे जो है पेड़ की जड़ होती है, मतलब कहने का मतलब जड़ का मतलब उसी से तो हरियाली होगी, वो जड़ हमेशा रहती है, आप मानेंगे तो बच्चे जो हम आपके बच्चे हैं वो हमेशा रहते हैं, हम लोग रहे ना रहें, तो वो जड़ ही मानो कि पेड़ पूरा सूखता जाएगा हटता जाएगा, पर जड़ जो है अगर रहेगी तो पेड़ खिला रहेगा। तो ये हमारे आपके बच्चे जो हैं जड़ होते हैं एक पेड़ की, तो इसलिए वो जड़ पे ही मारते हैं कि जड़ ही ना रहे तो पेड़ भी नहीं रहेगा और जड़ तो रहेगी नहीं। मतलब मेरे कहना मतलब शॉर्टकट में आप समझने की कोशिश करें, मेरा अपना आइडिया तो ये है। तो आप भी अपना आइडिया इसमें लगाएंगे, ये बात मेरे हिसाब से तो 100% तो है सही। तो फिर जब गए जो लोग, उन्होंने देखा और उन्हें भी नहीं पता था कि क्या है, तो उन्होंने करा अपना जो भी था। तो जब उन्होंने करके देखा तो हवा से हवा की बात है, ये भी, ये नहीं कैसे उतारा कर रहे हैं या किसी का कोई खर्चा कर, 10 रुपये का खर्चा नहीं है इसमें भी, सिर्फ वो गए और अपना करा, और जो भी चीज़ पकड़ी उन्होंने, तो वो किसी ने भेजी हुई थी, वो थे 2 कच्चे कलवे, यानी 2 बच्चों की आत्मा, उन बच्चों पे बच्चों की आत्मा लगा दी, ताकि वो नहीं बच्चों में खेलते रहेंगे बच्चों की आत्मा, और उन्हें किसी को शक भी नहीं होगा, कहने का मतलब, और वो नुकसान भी करते रहेंगे। क्योंकि कोई वैसी चीज़ भेजते भारी भरकम तो उन्हें दिखती बच्चों को, डराती कुछ करती, अगर मान लो उन्हें सपने में बच्चे दिख रहे हैं तो वो तो खुद ही खेल रहे हैं, उनका दिमाग तो ये रहेगा कि हम भी बच्चे हैं वो भी बच्चे हैं। ऐसा भी हो जाता है फिर हम बच्चों को कि स्कूल में पढ़ रहे हैं तो कोई दोस्त के बहाने से कोई दिख गया बच्चा, कोई कुछ दिख गया, इस तरीके से, तो उन्हें महसूस नहीं होगा डर, और ना वो माँ बाप को बताएंगे। और अगर कोई वैसी काली पीली औरत या कोई ऐसा आदमी दिख रहा ड्रामा, तब वो बच्चे बोलेंगे कि ऐसा सपना आया, तभी तो माँ बाप उसमें अलर्ट होंगे सपने से। अब वो ऐसी चीज़ भेजते हैं जो शातिर लोग हैं कि बच्चा है तो बच्चे जैसी चीज़ भेज दो, यानी कि उन्होंने से रखे होते हैं बच्चे नुकसान करने के लिए। और ऐसी आत्माएं जो हैं जल्दी कब्जे में नहीं आती और बहुत नुकसान करता है। जो कच्चा कलवा है तो आदमी को मार भी देता है कई दफ़े ही, अगर इसकी पेश आ जाए तो कर देता है, अगर आप लापरवाही करेंगे तो। मेरे ख्याल से इसीलिए बच्चों पे भेज रहे हैं। तो फिर उसको हटा लिया, खींच दिया उन दोनों को और उसने बताया देवता ने उनके कि कंधे पे और इस तरीके से हाथ में और यहाँ पैर में इस तरीके से ऐसे दर्द हो रहा तुम्हारे, उन्होंने बताया कि हाँ हो रहा था।
और कमर में दर्द हो, क्योंकि लटकते होंगे तो वो कमर तक भी लात वात मारते हो शायद, तो उन बच्चों के कमरों में भी दर्द होने, जबकि कमर में होते नहीं बच्चों के कभी भी दर्द। तो इस तरीके से, क्योंकि छोटे बच्चे, उनका क्या मतलब कमर से दर्द का। तो इस तरीके से हो रहा था उनके, तो उन्होंने देवता ने बता दिया कि आपके कमर में दर्द था, यहाँ था, वहाँ तक, यहाँ जी पीठ पे, क्योंकि लटके होंगे ना पीठ पे, वो भाई कुछ ना कुछ तो हाथापाई करते ही होंगे इस बच्चे के साथ, जो दिखता नहीं होगा उन्हें। तो इस तरीके से वो कुछ ना कुछ तो करते होंगे, तो जो कि उनके दर्द होता है वो संभलात करते होंगे वो जो आत्माएं, ज़रूर, क्योंकि नुकसान करने के लिए तो नुकसान तो करते ही होंगे वो। तो अब दिखती तो है नहीं वो आत्मा, पर उनको महसूस हो रही होगी कि हाँ दर्द हो रहा है, कहीं हो रहा है, तो आदमी यही करेगा, भाई दर्द हो रहा है, अब ये थोड़ी पता कौन कर रहा है। तो जो गए थे उन्होंने फिर पकड़ लिया उन दोनों को, कच्चा कल्लुआ बताया उन्होंने और हटा दिया। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, देखिए मक्कार, कि यहाँ पे लोग बच्चों को कर रहे हैं कि भाई कहीं ज़मीन के पीछे कर रहे हैं, कहीं इस तरीके से कि भाई किसी का वंश ही ना बढ़े। मतलब फ़ायदा क्या है तुम्हें अगर उसका वंश नहीं बढ़ता तो? आपको तो अपना वंश बढ़ाने की सोचनी चाहिए, दूसरे के वंश को घटाने से तो मेरे हिसाब से तो बनती नहीं बात इस तरीके से, बहुत अधर्म है ये तो। आपको तो नरक में मेरे ख्याल से जगह नहीं मिलेगी। जो सुन रहे हैं मेरी बातों का, अगर उनमें भी ऐसे लोग हैं तो वो अपने आप को माने कि मैं उनको कह रहा हूँ, मतलब, और वो ना करें इस तरीके से। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, धर्म पे चलें। कम से कम ऐसा ना करें कि छोटे छोटे बच्चों के लिए आपने तंत्र नहीं सीखा, किसी की भलाई के लिए कराएं। और अगर आप ज़्यादा, मैं कहता हूँ, शक्तिशाली हो तो आप ऐसा तंत्र करें कि जिसमें खाना निकल जाए उस तंत्र से। कहने का मतलब खाना मिले, पूड़ी मिले, किसी को खाना मिले, और आप तंत्र से पैदा कर दो। जैसे पहले लोग पैदा करते थे कई लोग कहते हैं बारिश करा देते हैं, ये कराते हैं, तो आप अनाज ही पैदा करा दो, ताकि भूखों का पेट तो भरे, तब तो मानेंगे हाँ भाई आप तांत्रिक हो, जादूगर हो। बच्चों के ऊपर किसी को नुकसान करने से फ़ायदा क्या? अच्छे काम करो आप, कि जो देश का भी भला हो, लोगों का भला हो, कम से कम देश का नहीं, चलो लोगों का भला हो, किसी का तो भला सोचो आप, हैं? या आप अपना ही भला कर लो, कोई ऐसे मायादार बन जाओ, दूसरों का नुकसान क्यों कर रहे हो? तो इसलिए ये कहना है मेरे गुस्से में, क्योंकि ये चीज़ें हरकत गलत कर रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, इसके लिए अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। शेयर लाइक करें ना करें, पर ये शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर से क्या होगा कि जिन लोगों के साथ हो रहे हैं ऐसा, और किन के बच्चे शिकायत करें, तो वो इस पर भी नज़र रखें। इसमें मतलब ये ना सोचें कि नहीं हम अंधविश्वास माने, विश्वासी माने जाए ना, ये सोचो कि आप बच्चों की जान के बचाने के रक्षक माने जाएंगे, क्योंकि आप सही टाइम पे पकड़ लेंगे उस बीमारी को। क्योंकि कई बार डॉक्टर की दवाई के साथ ये भी ज़रूरी चीज़ें आजकल अब हो गई हैं, पहले नहीं थी। अब आपको इस रास्ते पे चलना ही पड़ेगा, ढूंढ ढकोड़ करनी पड़ेगी। कहीं किसी ने तंत्र तो नहीं कर दिया बच्चों पे, क्या फ़ायदा आगे जाके आपको नुकसान हो और वो भरपाई भी पूरी ना कर पाएँ फिर आप नुकसान की, ऐसा भी होता है। तो धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखा इसके लिए।